डियर स्टूडेंट, 7वीं क्लास का मिड टर्म का आपको प्रैक्टिस पेपर में करवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को आगे देखने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बोल दूं कि पिछले साल का जो मिड टर्म का पेपर था ना, उसकी भी मैंने पार्ट 1 की वीडियो डाल दी है, तो आप वो भी देख लेना। इस वीडियो में हम जो है सेक्शन नंबर डी करने जा रहे हैं। वीडियो P4 के नाम से इनके पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, दोनों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। हम सेक्शन नंबर डी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, आपको 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन दे रखे हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन आने कंपलसरी है। देखो, इन दोनों में से आपको एक करना होगा, पर मैं आप ये दोनों करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है यहाँ पर ना, एक सुंदर ग्राम नाम का जो है ना, वो यहाँ पर गांव हो सकता है। पीपल ऑफ सुंदर ग्राम, ठीक है, गांव है ये, लिखा आगे। तो यहाँ पर ना लोगों ने पौधे लगाए, पेड़ लगाए हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए ना, कुछ फ्रूट वाले पेड़ है, कुछ बिना फ्रूट वाले पेड़ है। हिंदी में भी आप देख सकते हो, ये लिखा है कि सुंदर ग्राम है, वहां पे लोगों ने पेड़ लगाए हैं। कुछ फल वाले पेड़ है और कुछ बिना फल वाले पेड़ है। तो ये कह रहा है कि जो बिना फल वाले पेड़ है ना, वो फल वाले पेड़ों के 3 गुने से 2 ज्यादा है। ये कह रहा है अगर बिना फल वाले जो पेड़ है ना, वो अगर 77 है तो फल वाले पेड़ कितने होंगे। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको निकालना है ना, उसको आपको एक्स यू वी टी कोई ना कोई वेरिएबल मान लेना। अभी मान लो आपको क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नंबर डाल के जब आप आंसर लिखोगे तो आपको उसको लेट मान लेना है। किसको निकालना है, ये लिखा व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये लिखा ना, व्हाट लिखा है ना, तो आपको फ्रूट ट्रीज निकालने। तो आप लिखोगे लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इजिकल टू अपने एक्स मान लेंगे। ठीक है, ऐसी हिंदी में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो आपको निकालना है उसे आपको एक्स मान लेना। फलदार पेड़ों की संख्या, ठीक है, तो माना फलदार पेड़ों की संख्या, आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, मैंने एक बार एक्स लिख दिया, बहुत है। अब ध्यान से सुनो, उसने बोला है जो बिना फल वाले पेड़ है ना, वो 77 है। तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट प्लांट कितने हैं, नॉन फ्रूट प्लांट, या ट्री लिखा है तो ट्री लिख दो। कितने दे रखे हैं, 77 दे रखे हैं। ठीक है, क्या लिखा है हिंदी में, गैर फलदार, गैर फलदार पेड़ों की संख्या। ठीक है, ये लिख दिया हमने, यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ध्यान समझना, आपको ये पता लगाना बड़ा कौन है, मतलब ज्यादा कौन है। इसने बोला है कि जो बिना फल वाले पेड़ है ना, वो फल वाले पेड़ के, यहां पर लिखे देखो, 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुना करके 2 ज्यादा है। यानी कि बिना जो फल वाले पेड़ है वो ज्यादा है। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही तो हिंदी में देखो, ये लिखे जो बिना फल वाले जो पेड़ है ना, गैर, वो फल वाले पेड़ों के 3 गुने से 2 ज्यादा है। तो आपको हमेशा जो छोटा उसे एक्स माना है, ये जो निकालना उसे एक्स माना है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो फल वाले पेड़ है इसका 3 गुना, जो फ्रूट वाले ट्रीज है, जो फ्रूट वाले ट्रीज है उसका कितना, 3 गुना। और कितना ज्यादा बोल रहा है, 2 ज्यादा बोल रहा है। हो सकता है 5 ज्यादा बोल दे, तो जितना मोर बोलेगा उतना प्लस कर देना है। पर यहाँ पे कितना बोला है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। पहले क्या बोला, 3 गुना, 3 टाइम्स, टाइम्स को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। मोर है तो प्लस, लेस है तो माइनस। तो कितने के बराबर है, ये क्या निकल गए, ये निकल गए नॉन फ्रूट ट्रीज निकल गए। क्योंकि अगर फ्रूट ट्री का ट्रिपल करके 2 जोड़ोगे तो वो नॉन फ्रूट ट्री निकल जाएंगे, और वो कितने हैं, 77, तो बराबर में 77 आ जाएगा। देखो ध्यान सुनो, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो 3 गुना करना है, संख्या का 3 गुना, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा इक्वल टू 77 लिख देना। आपकी बुक के सारे क्वेश्चन ऐसे अच्छे से करना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लस के 2 को उधर ले जाएंगे,
ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप सारी की सारी वीडियो देख रहे हैं तो 77 में से 2 का 75, तो 75 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। तो अब 3 को से डिवाइड कर दो, या तो देखो या तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए या तो काटना आना चाहिए। तो 3 2 6, 3 पंजे 15, तो 25 आ गए हैं। यानी कि फ्रूट ट्रीज कितने हैं 25, और नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं 25 का डबल करो, नहीं ट्रिपल करो, ट्रिपल 75 और 2 जोड़ो 77 ही आ रहा ना, तो हमने सही करा है। तो आपको मैंने क्या कहा था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप इसे चेक भी कर लोगे, ठीक है। तो इसने यहाँ बोला है कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज निकाले, तो लास्ट में 0 लिख देना, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। देखो अगर चेक करने के लिए बोले तो करो चेक, नहीं तो नहीं बोलो तो मत करो, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज तो कितने हैं हमारे 25, ठीक है। तो फल वाले पेड़ों की संख्या, फल वाले पेड़ों की संख्या क्या आ गई 25 आ गई। अब देखो बच्चों, हो सकता है कि कई बच्चे इस क्वेश्चन को जो है ना स्किप कर दे कि भाई थोड़ा हमें ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, नीचे वाला और इजी है, ये वाला तो क्वेश्चन और इजी, ये मत छोड़ना। और अगर आपको ऊपर वाले में डाउट लग रहा है, ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर दो, नीचे वाले भी अटेम्प्ट कर दो, टीचर को जो गले लगे काट देंगे, हाँ है ना। वैसे तो एक ही करना होता, पर अगर जिसको डाउट है करने में क्या जा रहा है, बाकी टीचर के ऊपर है, वो पहले वाला चेक करके नीचे वाला काट दे, टीचर के ऊपर है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो करने में क्या जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, ठीक है। तो आप आराम से करो। अब देखो ये और क्वेश्चन है, ये कह रहे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो कितना आसान है, x + 5 = 9 है, तो प्लस का 5 जगह क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, हाँ या ना, प्लस का 5 जगह माइनस हो जाता है ना। तो इस तरीके से 4 आ गया। अब बताओ 4 किस में है इसमें, ये रहा, तो यानी कि a का सेकंड आ गया। तो आप जब आंसर शीट में लिखोगे तो a का सेकंड लिख दोगे, हाँ या ना। देखो कितना आसान है, ये देखो ये कह रहे इसे सोल्व करो, x - 7 = कितना है 4, तो माइनस का 7 जगह क्या हो जाता है, देखो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाले जगह क्या हो जाता है प्लस, तो कितना आ गया 11 आ गया। तो बी का आंसर कितना आ गया 11 का है थर्ड में, तो थर्ड आ गया। देखो आसान है या मुश्किल है, इजी है ना। अब देखो अगला देखो, ये देखो ये रहा 5x = 30। अब तो मल्टीप्लाई वाली जगह क्या हो जाता है, देखो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है। तो 5 के टेबल में 30 6 नंबर पे आता है, तो x कितना आ गया 6 आ गया, आ गया ना 6। तो 6 का लिखोगे 6 ये रहा। एक तीसरे का क्या है, सी का क्या है, सी का क्या फोर्थ, आ समझ आ रहा। अब देखो ये कह रहा है y का वह मान जो इसको संतुष्ट कर दे। तो यहां पर भी सोल्व करने के लिए बोल रहा है वो, बस स्टेटमेंट लिख के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है। तो 3y = कितना दे रखा है 5। तो अब बताओ मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। तो 5/3 कहाँ दे रखा है, ये रहा। तो डी का क्या आ गया फर्स्ट आइकन, और लास्ट वाला तो पता ही क्या होगा, फिर भी सोल्व कर लेते हैं। ये दे रखा, देखो 2x + 5 = 11। देखो आपको ये रूल आना चाहिए, अगर ये सवाल नहीं आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो पहले कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो कांस्टेंट है, तो बच्चों पहले कांस्टेंट वैल्यू जो बिना वेरिएबल वाली होती है उसको लेके जाते हैं, प्लस होती है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होती है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर 6 बचा। अब ये जो कांस्टेंट वाले वेरिएबल के साथ है, कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, और इधर जाके क्या होगा अपॉन में हो जाएगा। तो 2 3 जैसे 3 आ गया, समझ में। तो x = 3 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर आएगा 5वें का 5वां। तो ई का क्या आ गया 5वां आ गया। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छी लगी या आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, दोनों अच्छे लगने चाहिए मेरे हिसाब से। सारी तैयारी कर लो अच्छे से, हाँ मुझे अच्छा नंबर चाहिए सबके, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखो। अब ये 12th क्वेश्चन देखो, ये जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड दे दे आपको, आजा शेर मैदान में
लड़ेंगे ऐसे, कुछ करेंगे वैसे, तुझे बताएंगे ऐसे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो बच्चों, इसने बोला ये 132 है, कह रहा ए बी ढींगना फलाना कुछ भी पूछ ले, आपको बहुत प्यार से आराम से करना है। आपने देखा कि दोनों लाइन पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके फॉर्मूले होते हैं। एक सबसे पहला फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, देखो आप ध्यान से देखो, ये जब लाइन ऐसे बनी होती है, कोई लाइन ऐसे जा रही होती है, तो इसका टोटल 180 होता है, तो ये 132 का है, तो ये कितने का होगा बताओ। ये 132 का तो कितने का होगा, देखो अगर ये लाइन जा रही है, ये ऐसे बना हुआ है, ये 132 का तो कितने का होगा, एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है। इसको एंगल 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एंगल 1 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 132 इज इक्वल टू में 180। आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन का टोटल 180 होता है। एक लाइन कैसे बनती है, ये लाइन बन गई, उस पर कोई लाइन टच कर दी, इन दोनों को टोटल 180 होता है। तो एंगल ये कितने का आ गया, 180 में से 132 घटा दिए, तो 180 में से 132 गए, कितने बचे, 7 में 3 गए 4, 48 आ गया। आगे समझ में, पर हमें एंगल एक तो निकालना नहीं था, हमें तो ए और बी निकालना है। तो धीरे धीरे उस मंजिल पे पहुंचेंगे, एकदम मंजिल पे थोड़ी पहुंच जाएंगे, हाँ या ना। तो हमने ये निकाल लिया। अब देखो ये ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया बच्चों, ट्राइंगल बन गया। और एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। जिस बच्चे को ये चीज पता है वो आराम से कर लेगा। आप लिखोगे एंगल ए, अच्छा यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर आपने लगाया है, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, आपने कौन सा लगाया, रैखिक युग्म। ठीक है, हो सकता है कोई नया क्वेश्चन बनकर आ जाए, प्रॉपर्टीज वाला आपको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक ट्राइंगल टोटल कितना होता है 180। देखो मैं से कई तरीकों से कर सकते हैं सवाल को, कई तरीकों से। ए 65 और एंगल 1 इक्वल टू में 180 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। हिंदी में लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना लिखना पड़ेगा भी आपको, मुझे और भी आपको बहुत कुछ करवाना, थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे। अब ए लिख दिया, 65 लिख दिया, एंगल ए कितना निकाला है 48 ना, इक्वल टू 180। और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा, करूँ मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, डी लेकर जाना, डी, और डी से ये मेजर कर लेना, अप्रोक्सीमेट में आंसर लिख देना, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो। सुन रहे हो, छोड़ के मत आना, ऐसे क्वेश्चन तो नंबर देने वाले हैं, कहते हैं आओ आओ नंबर ले लो। हम लेंगे ना, हम तो पूरे लेंगे, पूरे फॉर्मूले से करेंगे हम तो। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 65 48 कितने हो गए, 8 5 13 ऊपर एक हासिल, 6 कितने हो गए 11, 113। अब घटाओ 180 में से 113 के कितने बचे, 10 में 3 के 7, 7 में 6 67 आ गया, ये निकल गया, निकल गया ये। एक बात बताऊं आपको, देखो जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो इसका और इसका टोटल कितना होता है 180। तो आप इससे भी निकाल सकते हो बी, हाँ या ना। अब आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो अब आप देखो, एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसका टोटल 180 होगा, पर हम आसान करते हैं, इन दोनों टोटल भी 180 होगा। ठीक है, तो b प्लस 132 इक्वल टू में 180 होगा, क्यों होगा, आप लिख देना को इंटीरियर एंगल, या आप लिख देना एडजेसेंट एंगल, या लिख देना अंतःकोण, अंतःकोण, या आप ये लिख देना कि L पैरेलल M एंड T ट्रांसवर्सल। बहुत सारे रीजन लिख सकते हो, L पैरेलल M के एंड T ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब त्रिअग्र रेखा है। ठीक है, तो अब आप 180 प्लस का 132 माइनस का हो गया, तो 180 में से 132 गए, कितने बचे, 10 में से 2 गए 8, 7 में 4 48 आ गए। ठीक है, और एक बात आपको और बताऊं, देखो ये जेड बन रहा है, मैंने कितना निकाला था 48 निकाला था, ये 48 तो ये भी 48 होगा। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, एक ऐसे क्वेश्चन ना कहीं फॉर्मूले से निकल सकते हैं। मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ, जिसको आते हैं वीडियो आगे कर लेना। तो बच्चे कहते हैं कि सर अब एक ही चीज बार बार करवा रहे हो, है ना। तो देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है ना, टीचर हो ना। ये देखो इसका टोटल 180 होता है, एक देगा दूसरा निकाल लोगे। अच्छा
आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि दो एंगल है ऐसे, ठीक है, और इन दोनों की रेशियो 2:3 है, तो बताए कितने कितने के एंगल होंगे। आपको ये पता है कि इसका टोटल 180 होता है और 2:3 दे रखी है। जब भी रेशियो दी हो तो इसको x मान लेते हैं, 2x 3x बराबर में 180 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन का टोटल 180 है। तो 3 और 2 कितना होगा? 5x 180, 180 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 दिया 15, 5 6 36 आ गया। ठीक है, तो ये इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 1 कितने का आ गया? पहले में 2 है ना, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 आ गया। और दूसरा एंगल क्या है? 3, तो 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 108 आ गया। तो आपको इस तरीके से निकालना आना चाहिए। अब एक बार सारे फॉर्मूले सुन लो। एक होता है ये, इसका टोटल 180 होता है, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? रैखिक युग्म। ठीक है, देखिए दूसरा फॉर्मूला होता है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा होता है जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो कोई लाइन काट के जा रही होती है। अब सुनो, आपने ऐसे पढ़ा और एग्जाम में ऐसे आ गया, तो शीट को मोड़ लेना। ठीक है, तो इसमें एक ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है। ये जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है ना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो जेड बन रहा था, ये देखो ये बन रहा ना जेड, तो ये 48 आता है, 48 आया था ना हमारा। हालांकि मैंने इसको दूसरे तरीके से निकाला था, क्योंकि एक क्वेश्चन को कई तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे हिंदी में? अंत एकांतर कोण। ठीक है, समझ में आ गई। और अगला देखो, जब दो लाइन ऐसे डाली, ये लाइन डाली, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये हमेशा बराबर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि इन पर क्वेश्चन आने ही आना है, 5 नंबर का आ सकता है। आपसे पूछेगा एंगलों के नाम बताओ, संगत कोण किसे कहते हैं? अगर लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर है, संगत है। अगर ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, तो भी संगत है। और ये भी नीचे है, इसे भी करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, इसे भी करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, और अगर अंदर अंदर ले लेंगे इस तरीके से एंगल, तो इसे इंटीरियर एंगल एडसन बोल दो, एडजस्टेंट एंगल, आसन कोण बोल दो इसको। कहीं ना इसे आसन कोण के लिए मना करते, क्योंकि वो कहते हैं एक पॉइंट से निकले, होता ये भी है। ठीक है, तो आप इसको अगर कंफ्यूज है तो इंटीरियर एंगल लिख देना। ठीक है, और अगर ये भी नहीं लिखना चाहते तो एल एम, एल पैरेलल एम के, एंड इसका नाम लिख दो टी, तो एंड टी इज ट्रांसवर्सल, ये लिख दिया करो रीजन। हिंदी में क्या बोलेंगे? एल पैरेलल एम के, तो टी एक त्रियक रेखा। देखो इस रेखा को ना त्रियक रेखा कहते हैं, जो दो पैरेलल को काट के जाती है ना, उससे हम ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया, क्लियर हो गया। अब आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने 48 निकाला, तो ये भी 48 हो जाएगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। और यहाँ ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का टोटल 180 होता है, ये निकाला, इन दोनों को जोड़ के घटा दिया, आ गया हमारा। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका और इसका टोटल 180 होता है। ठीक है, 40 और 65 को जोड़ोगे, ठीक, फिर 180 में से घटाओगे। तो कई तरीके होते हैं। अब इस पे आ रहे हो 13 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 13 से क्वेश्चन बोला है कि आपको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये छोड़ के बताना, देखो 5 नंबर क्या है, समझो मेरी बात। 5 नंबर सिमेट्री कैसे ड्रॉ करोगे? एक तो ऐसे ड्रॉ कर दोगे, एक ऐसे कर दोगे। इसमें 2 तरीके से, इसमें सिर्फ ऐसे होगा, इसमें ऐसे और ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना है। तो ये मैंने आपको सेक्शन डी करवा दी। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अब सेक्शन ई रह गया, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।